Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की और वर्क एनर्जी थ्योरम की. ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली द वर्क एनर्जी थ्योरम, चलिए समझते हैं. सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा इलास्टिक क्या होता है. इलास्टिक मटेरियल आर दोज मटेरियल जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल शेप को वापस रीगेन कर लेते हैं. तो अगर वो रीगेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे उनमें स्टोर्ड एनर्जी होगी और वो स्टोर्ड एनर्जी ही हमारी कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है कि हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले रखा है. स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मेन पोजीशन क्या है, जीरो. शुरू में वहाँ पे वो जीरो पे है, लेकिन जैसे ही तुमने कंप्रेस किया है तो उसने कुछ पोजिशन किया ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया. ठीक है, वापस वो सेम टू सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी होगी. अगर तुमने उसको खींचा है तो वापस उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो पोजीशन में चेंज हो रहा है. लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि ये उल्टा एक हमारे को क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है. फोर्स लगा रही है और वो फोर्स लगा रही है इसलिए क्योंकि वो ओरिजिनल शेप में आना चाहती है, ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहती है. ठीक है, और ये जो फोर्स लगेगा उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी की वजह से लगेगा. ठीक है, अब अगर तुमने एक्सटेंड किया है, इसको इस तरफ एक्सटेंड किया है, ठीक है, आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. स्प्रिंग को दबाया तो स्प्रिंग आप पे इस तरफ फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग को रिलीज किया तो स्प्रिंग वापस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी. ठीक है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हुक ने एक रूल दिया था यहाँ पे फोर्स का और इसकी पोजीशन का. हुक ने क्या बोला था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. फोर्स जितना लगाओगे उसकी पोजिशन उतनी चेंज होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी. क्लियर है. सो थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार. व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस, स्प्रिंग को स्ट्रेच कंप्रेस किया है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 बाय द स्मॉल डिस्टेंस x, देन रीस्टोरिंग फोर्स इज अ प्रोड्यूस द स्प्रिंग इन इट एंड द नॉर्मल पोजीशन. तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा जो उसकी नॉर्मल पोजीशन के इक्वल होगा, लेकिन वो उसके अपोजिट होगा. ये भी बोला था उसने. तो F इज प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स इज अपोजिट टू द पोजीशन. प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है, और वो कांस्टेंट हमारा है k, और इस k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं. स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट निकालना बहुत ईजी है. देखो, अगर हमारे पास में F इज प्रोपोर्शनल टू kx था तो F kx आ गया, तो k कैसे निकल जाएगा, F अपॉन x से. फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. x पोजीशन है, पोजीशन को यूनिट क्या होगी, मीटर. ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर हो गया. इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ये हो जाएगा, न्यूटन का तो हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2, मीटर का क्या हो जाएगा L1, L1 से L1 कैंसिल आउट, तो डायमेंशन विल m1 L2 m1 t2. ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था, उसका पोजीशन था, और पोजीशन से रिलेटेड हमारे पास में फोर्स और एक स्प्रिंग कांस्टेंट आया है. ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है. कॉपर की स्प्रिंग अलग लो, आयरन की स्प्रिंग अलग लो, सबकी अलग अलग रहेगी. ठीक है, समझ में आ गया. चलो अब एक्सप्रेशन निकालते हैं. मैंने बोला था ना, अगर यहाँ पे फोर्स लगेगा तो सीधी सी बात है वहां पे क्या होगी, एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, और ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. वी नो दैट कि वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, kx. डिस्प्लेसमेंट कितना किया है हमने, छोटा सा. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लूंगा dx. ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और f डॉट dx, फोर्स dx. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180, तो cos 180 हो गया, और cos 180 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, माइनस का 1. क्लियर. ठीक है, यहां से हमारे पास में आ गया kx dx, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में माइनस का साइन. अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो हमारे पास में वर्क डन जो है dw इज इक्वल टू माइनस kx dx की जगह पे वर्क डन हमारा हो जाएगा ओनली kx dx. ठीक है, चलो लाइट्स भी आ गई. मैं विदाउट लाइट रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, लाइट्स आ गई अभी. तो dw इज इक्वल टू kx dx, और यहाँ पर kx हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए फोर्स, और ये dx क्या, पोजीशन. टोटल वर्क डन निकालना है मुझे. रुको, मैं इस डेरिवेशन को अलग से ही करके बताता हूँ. ऑलरेडी पेज कहाँ गया, मैंने ऐड कर रखा था यहाँ पे. हाँ,
ठीक है, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर है, के एक्स डी एक्स के बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन, के कांस्टेंट है, टर्म कांस्टेंट है ये, तो बाहर आ जाएगी एक्स डी एक्स एंड हमारी पोजीशन हो जाएगी 0 से x तक। शुरुआत में पोजीशन 0 थी और x आ गई, तो ये हो गया w इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लग जाएगी हमारे पास में 0 टू x। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 तो 0 ही रह जाएगा, तो w किसके बराबर आ गया, के एक्स स्क्वायर के बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है सारा के सारा काम जितना भी करोगे वो किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U जो है वो क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है, क्योंकि किया गया वर्क डन ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा हाफ के एक्स स्क्वायर कहाँ से आया। ठीक है, चलो इसके नोट्स वैसे तुम डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जाकर। नाउ वी विल डिराइव द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है एक्चुअल में, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी जो है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में, और वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। सिंपल लैंग्वेज तो ये, स्टेटमेंट की बात दूर की बात है, बट अगर सिंपल समझना है ना क्या काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है के ई को किस में कन्वर्ट करने के लिए, वर्क डन में, और वर्क डन को किस में कन्वर्ट करने के लिए, के ई में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया। एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे और आपको इसका पूरा डेरिवेशन करके बता देते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, सपोज मेरे पास में एक बॉडी है, इसका मास है m और इस शुरुआत में ये क्या कर रहा है, रेस्ट पे रखा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 0, बट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। मैंने इसके ऊपर लगाया एक फोर्स और फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds, और ये बॉक्स मूव करता हुआ कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। तो शुरुआत में रेस्ट पे था, फोर्स लगाया, उसने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया है और मास वैसा के वैसे है, तो ये m हो गया। क्लियर? ये यहाँ पे इसका इतना सा काम था कि एक हमने ये बॉक्स है इसको मूव किया है, बस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी u से v करी है और फोर्स लगाया f। यहाँ पे f की वैल्यू क्या होगी, ma, डिस्प्लेसमेंट क्या है ds, वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u। सारी क्वांटिटी तुम्हारे आंखों के सामने है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्मूला में ds cos थीटा। अच्छा, cos थीटा क्या है, थीटा क्या आएगा यहाँ पे, 0 आएगा थीटा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा विल बी 0, cos 0 हो गया, तो ये हो जाएगा एफ डी एस, जो किसके बराबर है, वर्क डन के। मैंने अभी बताया फोर्स की वैल्यू क्या है, ma, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फोर्स को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं ma ds, डन जी। अब सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, और यहाँ पे आ गया डी एस। क्लियर है? आगे की स्टेप में क्या करेंगे हम, डी एस अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ही होती है ना हमारी, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी वी, एज इट इज ही रहेगा, डी एस अपॉन डी टी, वी हो गया और ये डी वी हो गया। ये वर्क डन आया अपने पास में। चलो, और ये वर्क डन छोटा सा वर्क डन है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके कंप्लीट टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन लग जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से, लिमिट्स लग जाएगी इनिशियल वेलोसिटी u से v तक, ऑब्जेक्ट इनिशियल पे u था और बाद में v आ गया, तो लिमिट्स हो जाएगी u टू v। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब, dw का तो हो गया w, और m कांस्टेंट है बाहर आ गया, और v dv का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इनिशियल वेलोसिटी u से v, ये हो गया m, इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लग गई u से v। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2,
ठीक है, m को तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से और हमने लिमिट डाली u स्क्वायर और v स्क्वायर की। अपर लिमिट v थी तो v आगे आया, लोअर लिमिट u थी तो वो माइनस में पीछे आया। तो वर्क डन किसके बराबर आया है, अगर मैं इसको लिखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों में एक चीज़ है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। दिस इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी का किस में कन्वर्जन, वर्क में, और वर्क का किस में कन्वर्जन, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये आ गया हमारे पास में वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अगर डाउट हो तो इंस्टाग्राम चैनल पे जाके, इंस्टाग्राम पे मेरे को डाउट में डीएम करके पूछ सकते हो। ओके जी, तो ये हमारे पास में प्यारे प्यारे कलरफुल नोट्स है, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ओके, चलो थ्योरी भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। वर्क डन किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ नोट करने वाली बात है, दिस इज द वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन एनी बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। कितना भी काम कर लो वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसके दो पॉइंट याद करने जैसे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि द थ्योरम इज वैलिड फॉर द सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। सभी तरह के फोर्सेस हो गए, ग्रेविटेशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सभी में जहां वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी की बात होगी वहां पे ये वैलिड है। सेकंड, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी क्या होता है, एप्लीकेबल है। दिस थ्योरम कैन ऑल्सो बी वैलिड फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स लाइक एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो लगता ही है हर जगह पे जहां पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसका कुछ ग्राफ देख लेते हैं। एनर्जी ग्राफ फॉर द स्प्रिंग। दो कंडीशन में हम ग्राफ देखेंगे, एक तो हम देखेंगे नॉर्मल सा पोजीशन पे और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे देखेंगे। ठीक है, एनर्जी ग्राफ फॉर द स्प्रिंग कैसे निकालते हैं इसको। इफ द मास इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्प्रिंग को कंप्रेस किया और छोड़ दिया तो स्प्रिंग कैसे ऑसिलेट करेगी, जब तक वो मीन पोजीशन पे आके रेस्ट नहीं ले लेती तब तक स्प्रिंग क्या करती है, वाइब्रेट करती है उस पोजीशन पे। तो ऑसिलेशन हो रहा है ना, ऑसिलेशन होगा तो दो पोजीशन होगी, एक तो या तो मीन या फिर एक्सट्रीम, दो पोजीशन है। So if the mass attached with the spring performs a simple harmonic motion about its mean position, then its potential energy at any point x can be given। हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दे सकते हैं हम उसके मीन पोजीशन के अलावा, क्योंकि मीन पे तो वो जीरो है, क्योंकि मीन पे क्या है, एक्स जीरो है, एक्स जीरो है तो वो जीरो। लेकिन बाकी सारे पोजीशन पे तो उस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है ना पोटेंशियल, तो वो क्या होगी हमारी, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी हमारी, हाँ एक्सट्रीम पोजीशन में मेरी पोजीशन होगी x इज इक्वल टू ए। चलो मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ। पहले ये रेस्ट पे थी, लेकिन मैं जब कंप्रेस किया तो इधर है ना ये एक्सट्रीम पोजीशन तक गई, और एक्सट्रीम पोजीशन तक इसने ए डिस्प्लेसमेंट किया नेगेटिव में, और इधर जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये अभी भी एक्सट्रीम पोजीशन में गई, लेकिन इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव किया, यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किया। क्लियर। तो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो ये हो गई के एक्स स्क्वायर तो टोटल है, लेकिन वहाँ पे एक्स की जगह पे ए रख देंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, हाफ के ए स्क्वायर में। अब काइनेटिक एनर्जी रहती है क्या जब आप किसी चीज़ को होल्ड करके रखते हो, नहीं ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा एक्सटेंड किया और होल्ड करके रखा तो काइनेटिक एनर्जी है क्या, अभी भी नहीं, वहाँ पे भी जीरो। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी के लिए मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना, हाँ यहाँ लिख देते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई। ठीक है, अब के ई प्लस पी ई तो ठीक है, जो भी ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगी, के ई तो देखो जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी हमारी यही हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर तुम जीरो ऐड करोगे क्योंकि काइनेटिक तो जीरो है, तो हमारी ये पूरी एनर्जी क्या हुई, ये तो हमारी मीन पोजीशन के आसपास या नॉर्मल एक बार के लिए हमारी टोटल एनर्जी कितनी आई है, हाफ के ए स्क्वायर। अब कि बाकी किसी और पॉइंट पे
ये तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन की बात, बाकी किसी पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो मूवमेंट में तो है, वहाँ तो काइनेटिक है ही। तो काइनेटिक एनर्जी एनी अदर पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल में से क्या माइनस करूँगा, पोटेंशियल, तो ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगी वो वैल्यू। तो मैकेनिकल मेरे पास में है हाफ के स्क्वायर, और मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल टोटल एनर्जी, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, पोटेंशियल, तो मुझे क्या मिल गई, काइनेटिक। यहाँ दोनों ही जगह पे हाफ के आ रहा है, तो हाफ के हमने बाहर निकाल दिया, तो हमें मिला काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारे पास में। इसका ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट है। देखो इसका ग्राफ, एक चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पोटेंशियल गिरी, और पोटेंशियल बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी गिर जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं, ये कर्व जो है, ये वाली लाइन मैकेनिकल एनर्जी को डिनोट कर रही, ये लाइन पोजीशन को डिनोट कर रही है, एंड दिस लाइन इंडिकेट द एनर्जी इंक्रीमेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सॉरी एक्सट्रीम नहीं, मीन पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो जैसे जैसे तुम उसको स्ट्रेच करते हो, मतलब पॉजिटिव में, तो वो बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ रही है, डन। लेकिन इधर काइनेटिक एनर्जी जो थी, कुछ वैल्यू थी ऑलरेडी, वो गिर रही है। समझ रहे हो, पोटेंशियल बढ़ी तो काइनेटिक गिर रही है। सिमिलरली जब तुम किसी चीज़ को कंप्रेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी गिर रही है। तो दिस इज द कर्व ऑफ अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, के ई और पी ई का दोनों का साथ में। ठीक है, आई होप ये आपको कर्व समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ पे क्लियर डिटेल और अच्छे कलरफुल नोट्स मेरी मेहनत से बनाए। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए, सो दैट इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। ओके, और टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कीजिए, ये रहा। ठीक है, और वीडियो को जितना शेयर हो शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ताकि आपके लिए IIT JEE और नीट से रिलेटेड अच्छी खासी वीडियोस और भी आती रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।